चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृतिम। आप सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और जैसे कि अपनो सत्र चल रहे है तीसरा चौथा श्लोक रघुनाथ जी की दीपिका, बाकी कुछ पंक्तियां शेष हैं तो वो अपन देख लें। और अब तक अपन ने जो बात देखी है वो यहाँ तक देखो तो कि आपदगत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। और वहाँ में आदि पद की व्याख्या में श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा कर दी कि आपत्तिकालीन अशक्य कार्येष्वपि सर्वेषु हठ मतलब आग्रह सर्वथा त्याज्य मतलब सर्व प्रकार से वह हट को त्याग करना चाहिए। और चसु ये बतायो कि आपद निवृत्तो पुनराग्रह स्वीकार्य, यदि वो आपद निकल जाए, वो आपत्ति निवृत्त हो जाए तो फिर सु वो हट छोड़ के फिर सु करना भी चाहिए। ये दोनों ही बातें रघुनाथ जी ने बताई थी। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पूर्व जो भी अपनी क्लास भई हैं उनको सुनियो होगा, ऐसी आशा रख रहे हूँ। तो वाकई आगे को विषय आज अपन देखेंगे। तो गई बार जो विषय अपन ने देखियो तो गई बार जो विषय मैंने आपको ये बात बताई थी, संक्षेप में आपको मैं बताऊं कि 4 प्रकार के विवेक मैंने आपको समझाए थे। प्रार्थना, अभिमान, हठ और अनाग्रह। ये 4 विवेक समझाए थे कि भाई प्रार्थना की वृत्ति जो है नहीं रखनी चाहिए, ठाकुर जी से कोई प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पहला विवेक। दूसरा विवेक है तो अभिमान को त्याग करना चाहिए, अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावना। और तीसरा विवेक बताए तो हठ की वृत्ति, कि भाई हठ लेके बैठ गए के यदि मतलब भक्ति की प्रवृत्ति अपने दैहिक स्वार्थन की पूर्ति से प्रेरित नहीं हो गए है। ये बात मैंने आपको गई बखत समझाई थी कि भक्ति की प्रवृत्ति कब होवे कि जब वाकई विषय भक्ति के अंतःकरण में कोई विशेष भगवद आज्ञा को अनुभव को होवे लगे, तब वाकई अंदर वाकई भक्ति की प्रवृत्ति जगह है। और कारण कि वो विशेष भगवद आज्ञा जो है कोई भक्त विशेष सु कोई विशेष भगवत कार्य की संपूर्ति के लिए प्रकट हुए है। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी पिछली बार। और चौथी बात आपको बताई थी कि अनाग्रह सर्वत्र धर्माधर्माग्र दर्शनम, कि अपन कोई भी काम करने जा रहे हैं वहां में अग्रदर्शन करना चाहिए। फेस वैल्यू पे यदि आपको वो अधर्म दिख रहे है तो चिंता मत करो, वाको अग्रदर्शन करो कि ये जो कार्य मैं अभी कर रहा हूँ वो आगे जाकर के जो है वो अधर्म में परिणत हो रहा है या धर्म में परिणत हो रहा है।
वाकई बहुत सारे उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे, यानी उन उदाहरण को मैं आज रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वाक्य बारे में सूक्ष्म रूप से मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि सब कछु भगवद आज्ञा से होवे है, या बात को हटवादिता से नहीं लेना चाहिए। ये बात जो पिछली बार बताई थी, वह तात्पर्य यही नहीं है कि तुम सैद्धांतिक आग्रह से तुम मुक्त हो जाओ। ये बात भी शायद मैंने बताई थी, मुझको ऐसा याद आ रहा है, बताई थी ना। तो मैंने सिद्धांत व्यवहार में सिद्धांततः क्या धर्म है और क्या अधर्म है, बाकी अनुसार ही कार्य की प्रवृत्ति या कार्य की निवृत्ति होनी चाहिए। और देखो कितनी बड़ी बात महाप्रभु जी ने बताई है कि सैद्धांतिक आग्रह अपने को होना चाहिए। अपन कह रहे ना, महाप्रभु जी ने कहाँ कही है, महाप्रभु जी ने सिद्धांत के पालन की कहाँ कही है, देखो यहाँ कही है ना। महाप्रभु जी की वाणी सूत्रात्मक है, यानी अपने को पता नहीं चले कि महाप्रभु जी कब क्या कह गए, कब आज्ञा क्या कर गए। लेकिन इन सब वचनन को यदि अपन अवलोकन करें तो अपने को पता चले कि महाप्रभु जी ने संक्षेप में सूत्र के रूप में बहुत सारी बात अपने को बता दी है कि विवे माने अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्र दर्शनम, माने आपद धर्म या अवसरोपात विशेष कार्य मैंने वह सार्वधिक मानने को आग्रह अपने को नहीं रखना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने हठ त्याग भी आग्रह रहित होनी चाहिए। सूत्र के रूप में यदि आपको लिखनी है चौथे विवेक के बारे में, तो ऐसे लिख सको कि हठ त्याग भी आग्रह रहित होना चाहिए और आग्रह सहित नहीं होना चाहिए। बस सूत्र के रूप में यह बात याद रखो। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आपको धर्माधर्माग्र दर्शन बहुत शांति से हो जाएगा। और मैंने अपने जीवन में यह बात को अनुभव किया है कि ये चौथी बात जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ना, चौथी बात अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्र दर्शनम, वो वास्तव में और कुछ नहीं है पर एक मनवंतर लीला है। आप या कोई ऐसा समझ सको। मनवंतर आपको पता होगी, मनवंतर धर्म को उल्टो कर दोगे तो अंतर्मन हो जाएगा। मैंने आपको अंतर्मन आपको क्या कह रहा है, आपको अंतर्मन आपके सैद्धांतिक आग्रह को यदि झकझोर रहे है तो वह हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। मैंने एकदम हठवादिता भी नहीं होनी चाहिए, और कभी आपको वह तरह से करना पड़े कार्य तो करना भी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हर बात समझाई थोड़ी जाएगी, हर बात समझाई नहीं जाएगी। कभी आपको ऐसा भी निर्णय लेना पड़ेगा कि जो आपको उपदेश आपको नहीं भी दिया गया हो, तो आपको वह को उपदेश नहीं भी दिया गया है, मान लियो वह को उपदेश आपको नहीं दिया गया है, लेकिन अब तक आपने अपने जीवन में जो कुछ भी ग्रहण किया है, वासु आप कौन से निर्णय पे पहुंच रहे हो ये तो बताओ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूंगा तो महाप्रभु जी के सिद्धांत को हनन होएगा? मत करो तो। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं लेकिन सिद्धांत को हनन नहीं होएगा, तो कर सको। आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये काम करूंगा तो मैं ठाकुर जी की हमें प्रसन्नता रहेगी, तो कर सको। हमें हर वक्त पूछने जाने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने सूत्र के रूप में एक बात समझा दिया है कि अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्र दर्शनम। कौन आचार्य बताएगा बताओ आप? इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात कौन आचार्य समझाएगा आपको कि हर वक्त जो है मच्छर की जैसे लोई पीनो कि भाई या को क्या करना हो वा को क्या करना हो बताओ, ऐसा हर वक्त पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ निर्णय अपने आप भी लेना चाहिए कि भाई या वक्त ये स्थिति में मुद्दा साफ होना चाहिए अपनो कि भाई मेरो मुद्दा जो है या प्रकार का मुद्दा है, वह प्रकार में मैं कैसे निर्णय लूं कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बस ये जो बैलेंसिंग अप्रोच है ना, वो चौथे विवेक को मूल है। मुझको ऐसे लगा है जैसे अष्टम स्कंद में महाप्रभु जी ने मनवंतर लीला समझाई कि भाई दान जो है वो दान ऐसा धर्म है जो मनवंतर धर्म है, मतलब हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। तुमको कहेगो नहीं कोई के दान मत करो, हर व्यक्ति को स्वेच्छा करना ही है दान। जैसे एक बात समझो कि जैसे मल निवृत्ति करने के लिए अपने कोई कहेगा कि मल निवृत्ति कर लो, स्वतः अपन करें। ऐसे दान स्वतः अपने को करना चाहिए।
और आपत्ति में हरिस्मरण, ये भी आप मनवंतर को धर्म है जो अष्टम स्कंद में आ रहा है कि हरि को स्मरण बिना सोचे समझे अपन कर लें, कारण कि ये कोई उपदेश अपने को नहीं दिखे। कारण कि क्यों, अपनी वो स्वाभाविक कृति है, अपने को कभी कोई चीज लग जाए, कहीं दुख में लग जाए तो ओ माह अपने मुंह से निकल जाए, वो जो ओ माह अपने मुंह से निकलना है वो मनवंतर धर्म है, आपको को कह नहीं रहा है ऐसे, हे प्रभु ऐसे जो निकलना है वो मनवंतर धर्म है। तो एक बात समझो कि मनवंतर धर्म को या ढंग से आपको सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य अपन करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं ये अधर्म कर रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु जी के सिद्धांत से आपको टैली कर लो, महाप्रभु जी के वचनों से आपको टैली कर लो, है ना, तो बहुत सरल हो जाएगी बात। और मैंने पिछली बार भी आपको या तरह को कंक्लूड किया, तो अगर आपको ध्यान हो तो कि जैसे महाप्रभु जी ने असमर्पित त्याग की कही है, असमर्पित त्याग की कही है, और मैंने आपको ये उदाहरण भी दियो तो कि भाई मैं पहले जो है ठाकुर जी को प्रवास में लेके जाता तो वो मैंने तांबा के जो है वो केन आते थे छोटे छोटे से, वो भर के रखते तो मिश्री की जगह। लेकिन जब सुमो को ये बात पता चली कि मैंने आपको हैदराबाद वाला प्रसंग भी बताया हो तो, कि हैदराबाद में मुझको यहाँ कोई ने थर्मस भर के दे दी कि जी आपको थर्मस में भर लो ना ठाकुर जी को जल, मुझको बहुत अच्छी लगी वो बात, और मैंने सेवा में इंकॉर्पोरेट भी करी, और आज तक वो निभा रहा हूँ कि नहीं नहीं ठीक बात है। जैसे अपन थर्मस को जल लेके जा रहे हैं रास्ता में, तो ठाकुर जी को भी तो प्यास लगती होगी, तो ये मनवंतर है। अपने को सरफेस वैल्यू पे कोई गाली देगो कि नहीं इनको अपरस नहीं पालनी आवे है, अरे धत्तेरे की नहीं आवे तो नहीं आवे, हमको ठाकुर जी को सुख विचारना तो हु केस, कोई को गाली देने हो तो भले दे दे, तो ख्याल में आवे ना, या तरह की या तेरे को मतलब अदम्यता, या तेरे को दृढ़ संकल्प अपने मन में यदि हो ना, तो अपने कोई के बाप की ताकत नहीं है कि जो सिद्धांत को हिला दे। एक बात समझो, हिलाने वाले अपने को हिलाएंगे, लेकिन अपने में या तेरे को दमखम या तेरे की सामर्थ्य अपने में अपने को पैदा करनी चाहिए कि अपन महाप्रभु जी के सिद्धांत पे चल पाए। और यदि वहां में अब दमखम होएगा ना, तो महाप्रभु जी अवश्य चाहेंगे, या बात की तुम रेस्ट अश्योर, या बात के लिए तुम सोच लो। तो चौथो श्लोक अपन ये पूरा कर दें रघुनाथ जी की दीपिका को। वो देखो वो आज्ञा क्या कर रहे हैं रघुनाथ जी, कि जैसे एक बात बताई कि आपत की निवृत्ति हो गए पे पुनः वह कार्य को पूरा कर देने को आग्रह भी तुमको वापस कर लेना चाहिए। तो मैंने आपत्ति दिख रही है, और यो नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं आपत्ति है तो भी क्या मैं तो ये काम करूंगा। अरे आपत्ति दिख रही हो इटसेल्फ या बात को सूचक है, तुम वहां काम मत करो। कोई तुम कार्य की शुरुआत करवे जा रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, तुमको शुरुआत में आपत्ति दिख रही है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं वह काम को मत करो। लेकिन मान लो कोई कारण से वो एक्सवाइजेड रीजन से वो आपत्ति निवृत्त हो जा रही है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हटस त्याज्य सर्वथा, वो सर्वथा को यहाँ पे उल्लेख क्यों कर रहे हैं कि आपत निवृत्त हो, पुनः आग्रह स्वीकार्य है ना। और ये अर्थ तुमको नहीं फातो हो, ये अर्थ तुमको कबूल नहीं हो, तो रघुनाथ जी कह रहे हैं मैं एक और अर्थ तुमको बताने तैयार हूं। कौन सा अर्थ? तो कह रहे हैं कि यद्वा आपद गति आदि कार्येषु, आपद गति आदि येषु कार्येषु कृतेषु भवति तेषु आग्रहो न कार्य। माने आदि कार्येषु कृतेषु, माने कार्य में अथवा कृतियन में, अपनी जो कृति है, कृतेषु कृतेषु भवतेषु आग्रह न कार्य। माने जिन कार्य में या जिन कर्मन को करने में तुमको जो है आपत्ति आ जा रही है, उन कार्य को करवे को जो है आग्रह तुमको मत करो। ये वही बात है। दूसरी क्या कह रहे हैं अपन देख रहे हैं कि भगवद अनुक्तेष्वपि कार्येषु अनापद्यपि स्पृहा न कार्य। देखो भगवान ने जा कार्य को करने की आज्ञा नहीं दी, वहां में भले ही कोई आपत्ति नहीं आती हो, लेकिन वहां को करवे को आग्रह नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही टेढ़ी पंक्ति है, कारण कि एक वक्त बहुत बरसन पहले की बातें मैं कोई को विवेक धैर्य आश्रय समझा रहे हो तो
वाने ये प्रश्न मुझसे पूछ लियो कि भाई भगवद अनुक्तेष्वपि कार्येषु अनापद्यपि स्पृहा न कार्य, कि भगवान ने जहाँ बात की आज्ञा नहीं करी है वहां में भले ही कोई आपत्ति तुमको नहीं आती हो, अनापद्यपि, लेकिन वहां को करने की इच्छा मत करो। ठाकुर जी आज्ञा करें कहाँ है अपन को, ये प्रश्न तो ठाकुर जी कहाँ आज्ञा कर रहे हैं। एक बात समझो या कोई ऐसा समझ सको कि कभी कभी ऐसा हो गए वैष्णव कि अपनो जो अंतर्मन हो गए ना वही अपनी भगवद आज्ञा है। कारण कि आत्मा में परमात्मा विराजे, अपन ये बात को माने हैं। अपन जहां तक भारतीय संस्कृति को प्रश्न है, अपन सारे ही यह बात को स्वीकार करें हैं कि वह आत्मा में परमात्मा का वास है, और वो भी भगवान को, परमात्मा भी एज गुड एज भगवान ही है। और लेकिन वह परमात्मा की लाचारी बिचारे की ये है कि वो अपने हृदय में साक्षीतया स्थिति कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पावे है। और महाप्रभु जी ने इतनी सुंदर वाको व्याख्या करी है कि क्यों बोल नहीं पावे है। तो महाप्रभु जी आज्ञा करें, जीव को दुस्संग लगे हुए ना, यानी बोलती बंद हो गई परमात्मा। फैंटास्टिक है ये बात। तो एक बात बोलूं, अपनो मन कभी भी अपने को एक बार तो चेतावे है कि भाई ये काम तुम मत करो, और वो जो चेता रहे है मन, बाकी यदि अपन सुनी अनसुनी कर दें और अपन करवे जाए तो अपने को भुगतना पड़ेगा को परिणाम। वह अर्थ में हो सके रघुनाथ जी ये बात आज्ञा कर रहे हो, बाकी प्रकट होके आज्ञा तो अपने को देने से रहे, वो अर्थ यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे है। मुझको ऐसा लग रहा है वो अर्थ यहाँ बैठ रहे हो जो मैंने अभी आपको बताया। करके करनो क्या, तो रघुनाथ जी आज्ञा करें, कर्तव्यांतरम अपि आहु धर्मा धर्माग्र दर्शनम। भाई हाँ भाई बोल उमंग। हाँ जी या मैं एक्चुअली ऐसा भी आ सके ना कि महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो प्रभु के ही थ्रू कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी के आज्ञा पे हम लोग को पालन करना चाहिए, जो भी अपन को आज्ञा करी है आपने। तो मैं वो दृष्टिकोण से सोच रही हूँ। एक बार फिर से बोल तो। जैसे आपने अभी कही ना कि प्रभु आज्ञा नहीं कर रहे हैं, पर अपन को तो महाप्रभु जी के थ्रू आ रहे हैं ना अपन, तो हाँ हाँ तो महाप्रभु जी की आज्ञा भी वही प्रकार से हो गई कि उनकी जो आज्ञा है वही पालन हम लोग प्रभु आज्ञा के अनुसार कर रहे हो वैसे। हाँ बराबर वही अर्थ में लेना चाहिए अमा। हम्म लेकिन पंक्ति ऐसे जा रही है ना, तो यदि वह पंक्ति को अनुवाद करें तो भगवद अनुष्वपी जो आ रहे हो ना, हम्म। यदि कोई का अर्थ घटन करना चाहे तो वह क्या जवाब देना, वह सोच के मैंने वह खुलासा किया। जी जी जी। महाप्रभु जी जो कह रहे हैं वो एज गुड एज भगवद वचन ही है, वहां में तो कोई शंका को स्थान है ही नहीं। लेकिन मान लो कोई को ऐसा नहीं लगता हो कि महाप्रभु जी के वचन भगवद वचन है, और तो यहाँ पंक्ति को अर्थ क्या करना, पंक्ति तो अपने आप में बेचारी मौन है ना। हाँ हाँ पंक्ति तो अपनो अर्थ नहीं कह रही है, बराबर। आपके अर्थ में यूं यानी वाकु कह रहे हैं कि कर्तव्यांतरम अपि आहु धर्मा धर्मा के दर्शन, मैंने कर्तव्य के बाद जो है वाको अग्र दर्शन करना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी ये बात कि धर्मश्च अधर्मश्च तयो अग्रम पर्यवसितम फलम तद दर्शनम प्रमादेन तद अनुसंधानम। ख्याल में आयो? मैंने या को देखो एक बात समझो कि धर्म और अधर्म जो दोनों को परिणाम विचारनो आगे, कि ये जो मैं अभी जो करने जा रहा हूं वाको आगे क्या परिणाम आने वाला है। जैसे कितने इनको ऐसे लगे, एक बात सीधी सी बात समझाऊं, सीधी सी एक बात ये समझो कि आज बरसन से अपन प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ स्वगृह सेवावाद है, स्वगृह में सेवा करनी चाहिए, लेकिन या को प्रभाव जो है जो बढ़ना चाहिए तो वैष्णवन पे, वो उतनी मात्रा में नहीं पड़ रहा है जितनी मात्रा में अपन को अपेक्षित होता। कितने वैष्णव को यदि आज भी यह बात बताई जाए कि नहीं तुमको जो है वो गृह सेवा करनी चाहिए,
जो है वो दर्शन करने जानो सिद्धांत नहीं है, तो बड़ी भारी मिर्च लग जाए। उनको लगे कि ये अधर्म की बात कर रहे हैं। अब ये देखो, अग्र दर्शन करो, कोई को हवेली में जाने से अटका न हो, उनको ऐसा लगे कि अधर्म हो सके, लेकिन वो परिणाम जो है वो धर्म माने वो अधर्म का बात है, तुमको आपको अटकाओ मत। लेकिन एक बात समझो, वो अधर्मी है, आगे जाके वो धर्म में परिणित नहीं होने वाला। वाको अग्र दर्शन करोगे तो वो अधर्म ही रहने वाला, क्योंकि महाप्रभु जी वाको मान्य नहीं कर रहे हैं। ख्याल में आयो ना? तो ऐसी बहुत सारी संप्रदाय की ऐसी बातें हैं जिनको अपने को अग्र दर्शन करना चाहिए, आगे वाको विचार करना चाहिए कि भाई मैं अभी तो ये काम कर रहा हूं, आगे जाके ये हो सके कि नहीं हो सके, ये बात। और मैं तो ऐसे कहूं, मैं तो हमेशा यहाँ वसई में भी वैष्णव को एक ही बात समझाऊं कि ठीक है, अपन आपस में मिल बैठ के सिद्धांत समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जा प्रकार की आज अपनी कार्य प्रवृत्ति है ना, जा तरह से अपन महाप्रभु जी के सिद्धांत को समझने को, अपनी जो जाको क्या कहना चाहिए, मनोदशा है, जैसो अपनो भाव है सिद्धांत मार्ग के प्रति, जो अपना एटीट्यूड है, बजाय जो आज अपना मार्ग के प्रति एटीट्यूड है, वाको देखते हुए अपने को ऐसा लगे कि शायद कुछ सालन में ऐसा जमाना आ जाएगा कि वैष्णव नहीं दिखेंगे, वैष्णव ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा जमाना आएगा। क्योंकि जितने भी वैष्णव आज अपने को दिख रहे हैं, उन लोगों की तादाद ज्यादा है जो अधर्म में परिणत है, माने अधर्म में रत। ऐसा जमाना आएगा। मैं बहुत बार ये बात कहूँ कि अपने को जैसे महाप्रभु जी को जो काल होता है, वहां में महाप्रभु जी को ढूंढने पड़ते हैं, वैष्णव को ढूंढने पड़ते, यहाँ कोई वैष्णव रहेगा, ऐसे ढूंढना पड़ता, तो वो शायद जमाना वापस आएगा, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे ना, तो शायद वो जमाना भी आएगा। मुझको ऐसा लग रहा है जहाँ प्रकार के अपना एटीट्यूड है मार्ग के प्रति, जो महाप्रभु जी के सिद्धांतन के प्रति जो अपनी बेदरकारी है, वह बेदरकारी को देखते हुए शायद वो जमाना आ सके, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन साधन और नहीं है कली में, जासु होय निवेरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। सूरदास जी ने एक को दिव्य घोष है ये कि या कली काल में महाप्रभु जी के चरणारविंद के सिवा कोई साधन नहीं है जहाँ स्वप्नों उद्धार हो सके है। तो महाप्रभु जी ने संक्षेप में कितनी सुंदर बात अपने को समझाई है। हाँ बोलो आशा बहन। प्रणाम जय जय। मतलब अधर्म मीन्स श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत से विरुद्ध जाती हुई बात लेना ना। हाँ, वो सरफेस वैल्यू पे वो धर्म दिखेगी अपने को, लेकिन वहाँ को अग्र दर्शन करना, वहाँ को फेस वैल्यू पे वहाँ को विचार नहीं करना। यूं ख्याल में आयो ना? अग्र मीन्स उसका। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? हाँ आती है, लेकिन थोड़ी लो हुई है। लो भई है? नहीं वो तो हुई, लेकिन जे कट के आती है, ज्यादा आने लगी आवाज। एक मिनट अब आ रही है? બધા છે ને પહેલા પોતાનું મ્यूट કરી દો, एक साथ नहीं बोलो। हाँ जे आपकी आवाज है ना क्लियर आ रही है, प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा की पहले से ज्यादा आवाज बढ़ गई। ओके ठीक है। वो कट इसलिए हो रही थी क्योंकि आशा बेन भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे यार। हाँ मैंने आपके लिए चालू करो, आपको सुनाई नहीं दिया ना, मैं जो कान में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो आशा बेन। हाँ बस वही पूछना था कि अधर्म मीन्स श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो होता है वो हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए जो भी है। एग्जैक्टली वही बात कह रहा हूँ। हाँ माने तद दर्शनम अप्रमादेन तद अनुसंधानम। ये देखो बहुत काम की बात रघुनाथ जी बता रहे हैं कि वहां में तुमको कोई प्रमाद प्रकट नहीं होना चाहिए। माने टाइम पास, प्रमाद मतलब जाको अपन प्रमाद मतलब टाइम पास की वस्तु समझना, वाको प्रमाद कहना। महाप्रभु जी रघुनाथ जी कह रहे हैं तद दर्शनम अप्रमादेन तद अनुसंधानम। वाको अनुसंधान रखो अप्रमाद करके, वहां में प्रमाद मत रखो। ख्याल में आयो ना? हाँ प्रदीप भाई बोलो।
बोलना कुछ नहीं? अच्छा, आपने हाथ यूं किए तो मैंने पूछा। नहीं, वो शायद रिएक्शन देने जा रहे थे। ओके और ओके, वो अच्छा hand अच्छा, raise होके। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ। तो विहितेपि कार्ये यस्मिन् कृते स्वधर्म त्याग संभाव्यते तन्न कार्यम्। देखो, विहितेपि कार्य, विहितेपि कार्य मतलब जो काम विहित है, अलाउड है। ध्यान तो समझिए पंक्ति को। विहितेपि कार्य यस्मिन् कृते, जाकू तुम कह रहे हैं कि समाज की दृष्टि में वो बराबर है, लेकिन स्वधर्म त्याग संभावित है। जा कृतिषु, वो कार्य करने पे, वो विहित कार्य करने के द्वारा तुम्हारे स्वधर्म का त्याग हो रहा है, तन्न कार्य, वो नहीं करना। और स्वधर्म त्यागस्य अधर्म हेतुत्वात्, कुल मिला के बात घूम के देखो वहीं पे आ गई कि स्वधर्म त्याग जो है वो अधर्म को हेतु है। स्वधर्म क्या है? स्वगृह में स्वपरिवार के साथ अपनो तन, अपनो धन और अपने प्रभु की सेवा, ये अपना स्वधर्म है। यासु, यदि कोई अपने या कार्य को कोई अटका रहे है, वो अधर्म को हेतु है। समाज में लगेगा कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं है, तुम ये मत करो। विहितेपि कार्य यस्मिन् कृते स्वधर्म त्याग संभावित है। कोई ने ऐसी प्रोसीजर बता दी कि यासु तुम्हारी सेवा छूट जा रही है, वो तुमको नहीं करनी चाहिए। कहीं की एक बात समझो कि सेवा को प्रकार अपने यहाँ इतना एडजस्टेबल है कि ठाकुर जी बेचारे कभी कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कि मुझको इतने बजे जगा दो और इतने बजे पढ़ा दो। तुम अपनी व्यावृत्ति के हिसाब से प्रभु को जगा भी सको हो और अपनी व्यावृत्ति के हिसाब से प्रभु को पढ़ा भी सको। कहाँ बेचारे ठाकुर जी मांग रहे हैं तुमसे? तो ये बात समझो कि अपनी व्यावृत्ति अपने को या ढंग के अनुकूल बना लेनी चाहिए कि जहां में अपने को स्वधर्म त्याग नहीं हो, कि स्वधर्म अविरोधिनश्च धर्म हेतु। स्वधर्म को जो अविरोधी हो वो कार्य अपने को करना चाहिए। इति भाव, ये आपको भाव है। देखो, तो ये कुल मिला के रघुनाथ जी की दीपिका के हिसाब से अपन ने विवेक के ये 4 स्वरूप देखे। और मैं सोचूं कि बहुत सुंदर रघुनाथ जी ने आपका व्याख्यान किया। लेकिन ब्रजराज जी की टीका पे स्विच ओवर होने से पहले एक स्वभाव से लाचार हूं कि चचा गोपेश जी के 9 प्रकार के विवेक हैं। तो मैं खाली आपको सूत्र बताऊंगा, विशेष व्याख्यान नहीं करूंगा। आपको ज्यादा मुझसे अपेक्षा मत रखिए, खाली दिशा निर्देश करूंगा और खाली आप मिलाते जाइए। गजब की बात यह है कि जहां रघुनाथ जी को 4 विवेक दिख रहे हैं, वहां चचा गोपेश जी को 9 विवेक दिख रहे हैं। तो मेरा ये कौतूहल आता है कि भाई 9 विवेक निकाले कहां से, और मूल में वाको योजन कैसे किया चाचा गोपेश जी ने? तो टीका तो पढ़ डाली। अब चाचा गोपेश जी टीका लाऊं तो साल भर विवेक देर आश्रय चलेगा। तो मैंने सोचा कि अपने खाली आपको दिशा निर्देश करूं, क्योंकि 2 टीका तो अपन ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो आप खाली मूल श्लोक को सामने रखो। मूल श्लोक क्या है देखो आप, कि विवेकस्तु हरि सर्वम, ये सर्वम पद से पहला विवेक बता रहे हैं चचा गोपेश जी। और वो क्या कह रहे हैं कि भगवत शिवोपयोगी जो भी अलौकिक साधन है वह को संपादन प्रभु करेंगे। विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छात करिष्यति। सर्वम नाम सब कुछ ठाकुर जी अपनी इच्छा से करेंगे। सर्वम मतलब तो कह रहे हैं कि भगवत शिवोपयोगी जो भी तुमको अलौकिक साधन की अपेक्षा है वो ठाकुर जी करेंगे। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। ये पहला विवेक है। कितने शॉर्ट में सर्वम से ये लेके आए हैं आप। देखो ये चचा गोपेश जी बहुत कमाल के हैं ये। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं, अरे चचा गोपेश जी कह रहे हैं कि भगवत सेवा को छोड़ के इनको प्राप्त करने के लिए तुमको प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये कंक्लूडिंग पार्ट है। सेकंड विवेक मैं जरा रैपिड स्पीड्स तो बता रहा हूं, खाली कहीं मिस नहीं करना चाह रहा हूं तो मैं करके तुम उनको बता रहा हूं। बाकी
आप लोग को विशेष जिज्ञासा हो तो वो टीका को अवलोकन कर लें। सेकंड, सर्वम निजेच्छातः करिष्ये। देखो, निजेच्छातः सु दूसरा विवेक निकालो। चाचा गोपेश जी ने वो क्या निकालो? हाँ, मैंने आपको ये व्हाट्सएप किया है, 9 के 9 विवेक मैंने आपको चाचा गोपेश जी की टीका के व्हाट्सएप किए हैं। संस्कृत, उनकी संस्कृत पंक्तियां, वो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, है ना। मैं खाली आपको अनुवाद यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु निजेच्छा तक करिष्यति, अपनी निज इच्छा से करेंगे। आपको मतलब या मैं दूसरा विवेक कैसे आयो? तो कह रहे हैं कि प्रभु अपने स्वीय जनन को जो अपेक्षित है वह को जाने हैं, जीव द्वारा करी गई सेवा को भी जाने हैं, यासु स्वेच्छा सु करेंगे। ये दूसरा विवेक है। ये रखनो, ये बात को समझनो कि अपन को जो अपेक्षित है वो प्रभु जाने हैं, और अपन जो सेवा कर रहे हैं वह को भी ठाकुर जी, महाप्रभु ठाकुर जी जाने हैं। तो ये दूसरा विवेक है, निजेच्छा। देखो, निजेच्छा से ये बात आ रही है, आई समझ में। तीसरा क्या है? तीसरा शब्द कौन सा? खाली पॉइंट कर लो, प्रार्थना। प्रार्थिते वा ततः किम स्यात्। वो प्रार्थिते सु तीसरा विवेक निकाल रहे हैं, यानी भगवान जो कुछ भी देंगे स्वेच्छा से देंगे। वो व्यर्थ में प्रार्थना करके स्वधर्म की हानि क्यों करनी? गोपेश जी कहना, ठाकुर जी अपनों तो बस चलेगा नहीं ना प्रभु के ऊपर। अपन प्रभु से यूं तो नहीं कह सके कि प्रभु को ये दे ही दो, विश नहीं देना है मेरे को। तो अपन तो कोई जब वो जोर जबरदस्ती अपनी प्रभु के ऊपर चलेगी नहीं, यानी मांग के क्यों बिगाड़ लेना यूं। अच्छा, डिसेंट रहना जरा यूं। तो भगवान जो कुछ भी देंगे स्वेच्छा से देंगे, तो व्यर्थ में प्रार्थना करके अपनो जो दास धर्म है बाकी हानि क्यों कर लेनी। ये तीसरा विवेक है। चौथा विवेक, सर्वत्र तस्य, ये शब्द शून्य चौथा विवेक निकाला है। सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्य में च। ये वाला श्लोक में जो सर्वत्र तस्य है, वाको सब कुछ है। सर्वत्र तस्य, सबका सर्वत्र वाको ही है। यह वस्तु चौथा विवेक समझा रहे हैं कि भगवान तो असाध्य को भी साध रहे हैं, या सो उनकी सेवा को छोड़ के उन वस्तुओं के लिए स्वयं प्रयत्न करना वृथा है। तुमको ऐसा लगे कि वो असाध्य है, वो मैं ठाकुर यीशु मांग लूं प्रार्थना करके, ऐसा मत सोचो। वो असाध्य तुम्हारे लिए हो, तो प्रभु के लिए असाध्य नहीं है। प्रभु के लिए तो वो सिर्फ एक झपकी लेना, आंख बंद करना और खोलना, बस इतना ही है। तो प्रभु के लिए वो काम तो एकदम सरल है। असाध्य को भी प्रभु साध्य कर ले हैं। तो यानी ये प्रभु की सेवा को छोड़ करके उन वस्तुओं के लिए जो है स्वयं प्रयत्न यदि तुम कर रहे हो तो वो वृथा प्रयत्न है, ऐसा चाचा गोपेश जी कह रहे हैं। चौथो पांचवा शब्द के अभिमानश्च संत्याज्य, साम्य धीनत्व भावना। यासु ये पांचवा विवेक लेके आ रहे हैं। क्या है? ध्यान से देखो कि भगवत अधीनता को जो भाव है ना अपने अंदर कि मैं स्वामी के अधीन हूं, या भावसु जीव को स्वयं के स्वामी से संबंधित जो कार्य हैं उन कार्य में ही स्वधर्म की अनुभूति होगी, और वो प्रभु सेवा ही करेगा, अन्य कुछ भी करना के लिए दूर है। ये पांचवा विवेक है। आई समझ में? नहीं आई? मुझको मालूम आती नहीं बोलोगे, लेकिन ध्यान से समझो बात कि वो अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य धीनत्व भावना। भाई मैं स्वामी के अधीन हूं ऐसी भावना करनी है। वहां में अभिमान को समत्याग करना है, अच्छी तरह से त्याग करना है। मैंने ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी कार्य है ना, वाकू बहुत अच्छी तरह से करना।
यदि आपको अपन सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं तो वो प्रभु सेवा ही करेगा। आदमी को दूसरा ऑप्शन कब खड़ा हुआ है? जब वो प्रभु सेवा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तब आदमी क्यों नहीं प्रवृत्त हो सेवा में? सीधो सा कारण है कि भाई और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ऐसा लगे कि नहीं? कोई शायर ने कही है कि भाई और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। भाई ये सेवा के अलावा और भी बहुत सारे काम है जो करने पड़े हैं। क्या समझो तुम ऐसे ही हो जाए सब काम? तो उन सब कार्यों को करने में उनमें ही ज्यादा प्रवृत्ति हो जाए। यदि उनमें प्रवृत्ति हो जाए तो अपने को सेवा के प्रति झुकाव कम हो जाए। तो फिर अपन को लगे कि नहीं नहीं सब कर ही रहे हैं, अपन को जब टाइम मिले तब जाओ, नहीं टाइम मिले तो मत जाओ, करने वाले कर ही रहे हैं। अरे भाई करने वाले कर रहे हैं, लेकिन तेरे स्वधर्म की हानि हो रही है ये तेने सोचा है क्या कभी? तेरे पर्सनल खुद को स्वधर्म कहां गए? खुद को स्वधर्म ख्याल में आया ना? कोई ना संग मरे, मन रे तू क्यों ना धीर धरे। कोई अपने साथ जाने वालों नहीं है, कोई अपने साथ आने वालों नहीं है। अपन अपनो धर्म साथ में लेके जा रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं। तो अपन को अपने उद्धार की चिंता यदि है तो अपने को अपनो स्वधर्म को निर्वाह बराबर करना चाहिए। बस सीधी सी बात है। तो महाप्रभु जी ये चाचा गोपेश जी अपने को समझा रहे हैं कि वो अभिमान संत्याज्य हो जाएगा ना तो बात तुमको समझ में आ जाएगी कि भाई मैं स्वामी के अधीन हो। स्वामी के अधीन हो, स्वामी के अधीन भयो जो व्यक्ति है वो वही काम करे जो स्वामी को पसंद हो। ख्याल है ना ये बात? आके बाद छठो विवेक भाव्यम भिन्नम तो दैहिका। देखो या तो उनने छठो विवेक निकालो चाचा गोपेश जी ने कि जो भी अपने को लौकिक कार्य करने हैं वो तो सर्व को जब अपन समर्पण करें हैं और सर्व समर्पण करने के बाद सबन में भगवदीयता की बुद्धि रखते हुए करने, जैसे विवाह, उपनयन, संस्कार आदि जो भी भगवत प्रसाद रूप है। ये मेरे शब्द नहीं है हो, ये चचा गोपेश जी के शब्दों को मैं खाली रूपांतरी कर रहा हूँ। संस्कृत को रूपांतरी मैंने किया है, ये मेरे शब्द मेरे नहीं है। खुद गोपेश जी ने यात्रा की व्याख्या करी है कि जो भी विवाह आदि संस्कार, उपनयन संस्कार जो भगवत प्रसाद रूप है। कोई पूछे कि भाई करने के नहीं करने, कि नहीं करने, वो भगवत प्रसाद रूप है, उनको तो तुमको करने चाहिए। यानी उतने ही करने जो आवश्यक हो, जिनके बिना तुम्हारा लौकिक चल नहीं सकते हो, उतने जरूर करने। लेकिन लौकिकावेशसु ये चचा गोपेश जी यहाँ भाव्यम भिन्नंतु देहिकात की व्याख्या यहाँ जाके कर रहे हैं कि लौकिकावेशसु उत्साह में आके धन वगैरह को ज्यादा व्यय नहीं करना, खाली अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि नहीं मेरा बहुत देखो क्या मेरा भक्का है, क्या मेरा शो ऑफ है। अरे काय को करना ये? वो अपने को कब लगे कि जब भाव्यम भिन्नंतु देहिका अपन समझ जाए तो ये बात अपने आप अनुभूत होगी। ये आपको एक प्रसंग बताऊं कि हमारे बालकन में भी अपने कपड़ा निकालूं तो मैं ही खराब दिखूं, लेकिन आपको ये पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूं कि हमारे बालकन में भी ये जो पत्रिका है ना, विवाह की पत्रिका हो या उपनयन संस्कार की पत्रिका, इतनी भारी भरकम हो कि पत्रिका देख के ही ध्वस्त हो जाए आदमी का। ओहो इनको कितना लटका झटका होएगा, बाप रे, अपन पत्रिका देखते ही ध्वस्त हो जाए। इतनी पुस्तक के जैसी, खोले तो जने क्या क्या कटोरी निकले ना, तावल निकले ना, जने क्या क्या निकले। और एक बात समझो कि वह जमाने की बात कर रहा हूं मैंने काफी मतलब यंग तो 25-26 साल को तो वह वक्त जो होता नहीं, वासु भी कम रहे होंगे शायद। ये शाहू का क्या कि डब्बू जी की या टिकू जी को कौन के ब्याह की बात है मुझको नहीं याद है, उनके ब्याह की पत्रिका आई थी। तो वह वक्त तो अपने को कुछ समझ ही नहीं आती इतनी, तो उन्होंने क्या किया था कि हास्य पत्रिका लिख के काका जी ने वाली हाथ की खाली जो है वाकई क्या क्या
जेरोक्स कॉपी वाको क्या कहवे, नहीं कुछ अलग शब्द है वहाँ के लिए। बहुत सारी कॉपी निकाले ना वहाँ की, क्या कहना को याद है कोई को? हाँ जेरोक्स ही कहे। नहीं जेरोक्स नहीं, साइक्लोस्टाइल। हाँ साइक्लोस्टाइल, हाँ साइक्लोस्टाइल वही की निकलवा दी थी। अब मैंने मन में विचार किया, अरे क्या ये काका जी ने कितना तड़का भड़का होना चाहिए, खुद की हाथ की लिखी हुई पत्रिका खाली लिख दी कि भी सबको आना है, ये कोई पत्रिका भाई वाबखत वैल्यू मालूम नहीं होती। तब ऐसा सोचो, आज मैं सोचूं तो बात सच्ची है, काय को व्यर्थ में इतना आडंबर करना, दिखावा क्यों करना चाहिए भाई, हमारे बहुत वो है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी और कोई मेरा विशेष प्रयोजन नहीं है। तो याद तेरे सु जहां अपन याद ढंग सु अपनो कार्य भी निभ जाता हो तो वह ढंग सु करना चाहिए कार्य। ख्याल में आना, कोई बहुत इतने तड़का भड़का की जरूरत ही क्या है, तो इतने तो वो रेशमी के अंदर जने क्या क्या वो अपने को ऐसा कोई भागवत की पोथी आई है हमारे यहाँ, ऐसा लगे हमको देख के। ये तो देख के ध्वस्त हो जाए अपन के, अपन तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सके, अपने तो मेरे तो बस की बात नहीं है, ऐसा लगने लग जाए। खैर भाव्यम भिन्नम तो देही का महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, और वहां को चचा गोपेश जी जो है यात्रा को वर्णन कर रहे हैं। और वाक्य बाद आपद्गत्याधिकार्येषु हटः त्याज्य, ये 7वां विवेक देखो यहाँ पे गोपेश जी बता रहे हैं कि आपत्ति में हट नहीं करना, माने ऋण लेकर भी मुझको ये कार्य करना ही है, ऐसो हट, मैं ऋण ले लूंगा लेकिन ये काम तो मैं करूंगा ही। ये कौन ने कही भाई, काय को इतने शूरवीर बन रहे हो, इतना ऋण लेके भी ये काम करने को हट मत करो। जहां भगवत कार्य में हट नहीं करना, वहां लौकिक कार्य में भी हट नहीं करना। या में कैमुतिक न्याय जो है 7वां विवेक समझा रहे हैं, ऐसे चचा गोपेश जी आज्ञा कर रहे हैं। देखो कहां से निकालो इनमें, आपद्गत्यादि कार्येषु हटः त्याज्य, ये 7वां विवेक। आपत्ति, अरे 8वां विवेक क्या है, अनाग्रह, ये 8वां विवेक है। वो क्या है, तो कह रहे कि भाई अनाग्रह है, मतलब क्या, तो कह रहे कि भगवत सेवा को छोड़ के स्मार्त श्रौत जितने भी तुम्हारे धर्माचरण है, या स्मार्त धर्माचरण है या श्रौत धर्माचरण है, वह को करवे को आग्रह नहीं करना भगवत सेवा को छोड़ के। ख्याल में आयो ना, भगवत सेवा को करके उनको करवे को, जैसे या विवेक को पालन देखो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको मेरी उदाहरण बताऊं, एक जमाना आता कि हमारे बड़े मंदिर में नहीं, मतलब मेरे यूं समझो ना कि मेरे पिताजी के दादाजी श्री गोकुलनाथ जी महाराज तक, या मेरे ताजी तक, मेरे दादाजी तक ये परंपरा आती कि भगवत सेवा करते और अनवसर में पूजन इत्यादि करते। पंचदेवोपासना आती, तुलसी पूजन करते, पंचदेवोपासना करते और फिर भोजन करते, ये सारो क्रम उनसे निभो। तो वो पूजन इत्यादि करना स्मार्त धर्म, ख्याल में आओ ना। वो भगवत सेवा और स्मार्त धर्म को यदि कंपैरिजन करें तो जासु निभरो है बहुत अच्छी बात है, और जासु नहीं निभतो हो, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति सु वो पूजन नहीं, वो सेवा ही बराबर पहुंच लो तो मेरा बड़ो भाग्य भाई। तो सेवा ही में बराबर कर लो तो मैं वाको कंपैरिजन, वाको मैं प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा हूँ, प्राधान्यता ज्यादा दे रहा हूँ मैंने पूजन के करते। और समय अवसरोपात्य या विशेष पे यदि मुझको टाइम मिले तो मैं करूं भी हूँ, ऐसा इनकार नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज मैं भगवत सेवा को ज्यादा प्रायोरिटी दूं। जैसे स्मार्त आचार्य के प्रातः संध्या जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही हो गए, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रातः संध्या करे ना वो उत्तम है, और सूर्योदय के समय जो प्रातः संध्या करे वो मध्यम है, और सूर्योदय के बाद जो प्रातः संध्या करे वो अधम प्रातः संध्या है। मैं रोज ही अधम संध्या कर रहा हूँ सूर्योदय के बाद वाली प्रातः संध्या कर रहा हूं मैं, क्या करें बताओ, यही प्रातः संध्या कर रहा हूँ। कर तो रहा हूं ना, मैं ठाकुर जी को कहूंगा महाराज कर तो रहा हूं ना, ये बताओ, नहीं करता हूं तो गुनहगार, कर रहा हूं ना,
दोनों कान पकड़ के कबूल करो। बस ये बात रह गई कि भाई अब कितनी बार तो ऐसा हुआ कि राजभोग के जो पौना घंटा हो है, राजभोग को जो आधो घंटा को समय है राजभोग धर के, वह काल में मेरा ये नियम है कि भाई जब पाठ संध्या वंदन जो भी कर लेंगे। समय नहीं मिल रहा, अपना हाथ जगन्नाथ है, सब काम अपने हाथ से है, क्या करें हम? ख्याल आया ना? ठाकुर जी से विनती है कि भाई आप मान लीजिए जो कर रहा हूँ वो हमें व्यर्थ में क्या बोलूं अपने आप। खैर, अनाग्रह सर्वत हमें अनाग्रह हो गया, ठीक है, नहीं भैया ठीक है, आपके जैसा हूं तैसा तिहार और शिवल्ला, अब जिन छांड देहो मोही करते। नहीं, मुझको छांड मत दीजिए महाराज, आपके चरणारविंद में पड़ा हूं, कहाँ जाऊंगा आपको छोड़ के। तो ये देखो 8वां विवेक है। और 9वां विवेक समझा रहे हैं, धर्माधर्म प्रदर्शनम, ये 9वां विवेक आ रहे है। और वहां में चचा गोपेश जी समझा कि स्मार्त, श्रौत और भगवत धर्म उत्तरोत्तर बलिष्ठ है। स्मार्त सु अच्छो श्रौत कर्म है और श्रौत कर्म सु बलिष्ठ जो है भगवत धर्म। ये देखो अग्रदर्शन की स्टाइल है, गोपेश जी ने समझाई, जो अपने को क्लियर कट ध्यान में बैठ जाए कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात समझ में आने जैसी है कि सबसे पहले स्मार्त करना। जैसे अपने यहाँ देखो एक बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं कि जैसे अपने यहाँ कभी कभी 2 एकादशी आ जावे, 2 एकादशी आ जावे, कौन सी एकादशी को मानना, ये सबको शंका हो जाए। सब कहेंगे नहीं आज एकादशी, कहेंगे नहीं कल एकादशी। अरे बस स्मार्त है, अपने यहाँ श्रौत एकादशी मानी जाए, स्मार्त एकादशी नहीं मानी जाए। और सिंपल हिसाब क्या है वहां में कि भाई सूर्योदय के समय कौन सी तिथि रहती है, जा दिन सूर्योदय भयो तो सूर्योदय के वक्त जो तिथि हो जा दिन वह दिन वो तिथि मान्य करी जाए। मान लो सूर्योदय के समय दशमी हो और सूर्योदय के तुरंत बाद एकादशी लग गई हो, तो एकादशी वह दिन नहीं करनी, दूसरे दिन करनी, सीधी बात है। स्मार्त में ऐसा प्रकार के वैसे करना, श्रौत को ऐसा प्रकार नहीं है। सूर्योदय से अपन तिथि बदलना माने, सूर्योदय के समय कौन सी तिथि होती है ये देख लेना, बस हो जाए निर्णय। तो उत्तरोत्तर बलिष्ठ है। और फिर भी अपने को यदि भगवत धर्म आड़े आते हुए कि नहीं नहीं ये भी कर्म करेंगे तो भगवत धर्म को गौण होगा, वाको भी साइड करो, भगवत धर्म को ग्रेट मन बड़ो मान लो। ये या को अभी कोई मेरे पास क्लियर कट उदाहरण मुझको याद नहीं आ रहे है, लेकिन याद आएगा तो कहूंगा आपको। जैसे याद आयो, देखे जैसे अपने यहाँ वार्ता प्रसंग में आवे कि उनने बुहारी जो है जनेऊ उतार के बुहारी की गांठ बांध के बस बुहारी करी। अरे जनेऊ बुहारी करना महादोष है। शास्त्र में आप पढ़ोगे ना पेज भर भर के गाली मिलेगी आप कि कारण कि जनेऊ में देवतान को वास हो गए और वाको तुम उतार के बिचारे वो गरीब देवतान को ये कसूर के तुम्हारे जनेऊ में आके बैठे और तुमने उनको यात्रा से दुरुपयोग किया। लेकिन वहां पे अपन ने भगवत धर्म को बलि सी माना कि नहीं भगवत धर्म बढ़ो, आके आके सब कुछ न्योछावा। कैसे कीजिए वेद कहो, कैसे कीजिए वेद कहो, हरिमुख देखत विधि निषेध को नाही न ठोर रहे हो। कुंभन दास जी कहना है, कुंभन दास जी को है ना ये, दुख को मूल नहीं परमानंद दास जी को है ये पद, दुख को मूल स्नेह सखीरी जो उर बैठ रहे हो। परमानंद दास जी कहना है जो दुख को मूल क्या है, स्नेह। तुमने प्रेम नहीं किए हो तो ना तो कोई दुख नहीं होता, तो प्रेम किए ना सारे दुख होंगे। दुख को मूल स्नेह सखीरी जो उर बैठ रहे हो, परमानंद प्रभु प्रेम सागर में गिरो सलीन भयो, कैसे कीजिए वेद कहो। देखो ये सारी बात 3 लाइन में परमानंद दास जी ने सारी व्यथा रामायण गा दी है। तो ऐसे ही भगवत धर्म में जैसे अपन श्रौत विधि को अनुसरते हो और स्मार्त विधि को यदि स्मार्त विधि को प्रत्यारोपण होते हुए विरोध होते हुए तो दोष नहीं है। ऐसे ही श्रौत विधि अपन करते हो और भगवत धर्म करते हो, वहां श्रौत विधि को उल्लंघन होते हो या स्मार्त विधि को उल्लंघन होते हो, दोषावह नहीं। तो धर्मा प्रदर्शनम, ये बात महाप्रभु जी जो कह रहे हैं वह ये विवेक निकालो है। ये
चाचा गोपेश जी ने। तो मैंने आपको संक्षेप में गाड़ी दौड़ा के ही सही आपको मैंने ये 9 विवेक समझाए। तो मुकला कि अब अपने पास इतना समय नहीं बचे हो कि अपन अब ब्रजराज जी की टीका को अपन स्टार्ट कर सकें। वो करना हो तो कर दो, मुंह बोलो थोड़ा सा, लेकिन मजा नहीं आएगी। अगली बार करेंगे, कोई बात नहीं। कोई को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं, कोई बात। हाँ पूछ बे उमंग। हाँ जी, ये सिर्फ स्मार्त और श्रौत को एकदम शॉर्ट में समझना तो कि डिफरेंस क्या है दोनों में। स्मार्त मतलब जो भी स्मृति शास्त्र है ना, आचार शास्त्र वगैरह, उनमें बताए गए नियम आदि, वो स्मार्त धर्म कहलाता है। स्मृति में बताए गए धर्म माने स्मार्त धर्म है। और श्रुति में जिन धर्मन को उल्लेख है, जैसे कल्प सूत्र वगैरह हैं, उनमें जिन धर्मन को उल्लेख है वो श्रौत धर्म कहलाता, वो अशुबलिष्ठ माने। यूं जैसे एक बात समझो कि महाप्रभु जी के वचन श्रुति वचन है और पार्वती बालकन के जो वचन है वो स्मृति वचन है। ऐसे वास्तव इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। और हम बालकन के वचन तो नीलालाल गोवर्धन की ऐसा समझो। तो ऐसा है कि आपको समझना चाहिए। जी जी। हाँ। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी आग्रह और हट में मतलब जी क्या फर्क रहे जी? मतलब हट थोड़ा ज्यादा वो लग रहा है मतलब, पर कहाँ से निकाला था नहीं शब्द? नहीं जी, हट और आग्रह को जो यहाँ पे समझाया गया है कि हट को त्यागना चाहिए और आग्रह ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर वो भगवत संबंधी कार्य नहीं है तो। हाँ। तो जैसे यहाँ पे हट और आग्रह में क्या फर्क, क्या समझने चाहिए? बाकी कार्य की डेंसिटी का फर्क है। जैसे आग्रह शब्द को अर्थ है ना असमन्तात ग्रहणम आग्रह, अच्छी तरह से जाको अपन करने को हट पाल लेते हो, जो अपने स्वभाव में घुस जाते हो वो आग्रह कहा जाए। हट एक बार निवृत्त भी हो सके, हट को त्याग हो सके, लेकिन आग्रह को त्याग करना मुश्किल है। यूं भाई कितने को ये बात समझाई जा रही है, लेकिन आग्रह है ऐसा तो नहीं निकले दिमाग से। वो चित्त में बैठने वाली बात है, यूं समझ। आग्रह को जो है ना वो सबको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये बात तो करनी चाहिए। अभी एक लेटेस्ट बात बताऊं कि अभी हैदराबाद में यहीं पे मुझको एक आज ही की बात बता रहा हूँ। एक वैष्णव आए थे ब्रह्मसमन के लिए, वैष्णव नहीं है, उनके वैष्णव बनना चाह रहे हैं। तो मुझको कहते ब्रह्मसमन लेना है मेरे को। तो मैंने कहा क्यों लेना है? कि नहीं मुझको बहुत अच्छी तरह से सेवा करनी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कि ये कहें कि यहाँ पे भगवत सेवा हो है तो क्या मुझको बहुत अच्छा लग रहा है सब। मैंने कि वो डाउट बढ़िया है। मैंने कि यहाँ से कभी आप छोड़ दो तो करोगे, छोड़ोगे कि नहीं? यहाँ से कभी क्या? हाँ छोड़ भी सकूं कि तब आप करोगे कि नहीं? 1 मिनट में सोचो उनने। तो फिर दूसरी बार बोले कि हाँ शायद करूंगी। मैंने कि ठीक है चलो करोगे, लेकिन एक बात मेरे को बताओ कि ब्रह्मसमन की पहली शर्त है कि कृष्ण को छोड़ के अपनी नित्य विधि में कृष्ण को आश्रय तुमको त्याग नहीं करना है। सारे देवी देवताओं को आश्रय तुमको त्याग करना पड़ेगा, नित्य पूजन अवॉइड करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूं? कितना आग्रह दिखा देते सेवा को, लेकिन वो दिमाग में घर कर गए बात कि नहीं हमारे सब लोग क्यों है कि नहीं हम ब्राह्मण है तो हमारी ये कुल देवी है तो हमको वो तो पूजन करने पड़ेगा ना, वो मेरे घर वाले भी मुझको अलाउ नहीं करेंगे। मैंने के पद गई ना बात। देखो यही टूट गया। फर्स्ट है प्रथम ग्रास से मक्षिका पात हो गया, वो आग्रह की बात है। देख हट नहीं आता मैं वैसे हट थोड़ी ज्यादा रिजिड लेवल की बात है। आग्रह सीवियर हो गया, हट इतना सीवियर नहीं।
ओके ओके। आग्रह सीवियर होगा, असमंता ग्रहण है ना, अच्छी तरह से तुमने वो पकड़ लियो है, ग्रह मतलब पकड़ना, और आग्रह मतलब असमंता, अच्छी तरह से तुमने वो पकड़ लियो है, मतलब अच्छी तरह से तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है वो बात, बराबर। तो भाई वो खतरनाक है ना। तुमको कोई भी आग्रह है, यदि पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद यदि तुमको कोई भी आग्रह यदि हो रहे है, तो वो अपने पुष्टि मार्ग ये स्वधर्म का आग्रह होना चाहिए, बाकी सारे आग्रह तुमको ड्रॉप डाउन करने पड़ेंगे, तो ही पुष्टि मार्ग निभेगा। तो वो आग्रह वाता है, कोई हट इतना सीवियर नहीं है, हट को अपन समझ सके कि भाई कोई को हट हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हट को अपन अवॉइड कर सके। यानी महाप्रभु जी देख आग्रह के लिए एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि कोई को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, यानी आपके लिए एक उपाय बता रहे हैं कि अग्रदर्शन कर, कि अग्रदर्शन कर लोगे ना तो तुमको आग्रह अनाग्रह समझ में आ जाएगा। तुमको लग रहा है कि फेस वैल्यू पे धर्म, लेकिन अग्रदर्शन करो, अधर्म तुमको अपने आप लग जाएगा। तो वो बात है। जैसे एक बात समझ कि कोई भी भक्त को, जैसे मीरा जैसे भक्त को अपन यूं कह रहे हैं कि अपने काम की नहीं है, दुनिया जाके गीत गा रही है, अपन मीरा जैसे भक्त को अपन कह रहे हैं कि मर्यादा मार्ग के भक्त है। बात सरफेस वैल्यू पे लगेगा कि अपन अधर्म कर रहे हैं, भक्त को गाली दे रहे हैं, भक्त की निंदा कर रहे हैं, लेकिन अग्रदर्शन करो ना कि वाको समर्पण या प्रकार को है कि खुद को जहर पीना तो ठाकुर जी को पहले जहर होगा रही है, तो भक्ति की क्या क्वालिटी रही होगी वाकई, ये अग्रदर्शन को परिवर्तन करके अपने को समझ में आ जाए कि हाँ बराबर है, तब अपने को समझ में आ कि नहीं नहीं ये अधर्म है, सच्ची बात है, ये बात अपनी बराबर है। मीरा को कोई आदर्श नहीं बना सके, उफनती नदी है मीरा। आज जाते रहे तो मीरा को अप्रोच है तो भक्ति के लिए, वो एक साधारण स्त्री के लिए वह को अनुकरण करना बहुत दुर्लभ है। और मीरा ने वो दुस्साहस वा काल में किए जा काल में स्त्रियों को बड़ो भारी पर्दा में रहने को नियम था, और वह समय जो है वो कल्पना करो कि वो राणा की वाइफ है, रानी है, और वो सड़क पे आके नाच रही है, तो वाकई इज्जत के क्या छींटे होंगे। लेकिन वाकई ये कर दिया गया कि वो कृष्ण भक्त थी, तो वाकई भक्ति को मजा लिया जा सके। अपने भी ऐसे कई भक्त हैं 84 वैष्णव में कि जिनकी भक्ति को मजा लिया जा सके, उनको अनुकरण नहीं किया। जैसे दिनकर दास सेठ की वार्ता तू ले ले कि जो आते वो बेच आते, कथा कैसो व्यसन। आज अपने घर में रखी हर वस्तु को जो बेच आवे, अपन तो वास्तु सब चीज छुपा लेंगे, आप कह देंगे सब चीज लॉक करो भाई, ये बात है। तो कभी भी अग्रदर्शन करना चाहिए। ये महाप्रभु जी ने इतने पते की बात बताई है गोविंद कि या को तो हिसाब नहीं, या को ये फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल नहीं है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हर जगह तू अपने बिजनेस में भी को अप्लाई करेगा ना तो उतने ही मुस्तैदी से ये काम करेगा। ये नहीं अग्रदर्शन कर लेगा तो सुखी रहेगा। तो मैं समझू आज अपन यहाँ रखें, और बहुत मजा आई क्लास में तो अच्छा डिस्कशन भाई अपना। तो अगली बार अपन ब्रिजराज जी की टीका पे स्विच ओवर होंगे। तो आज को अपने यहाँ रखें, आश्रय के पद करें। कोई और प्रश्न है कोई के? नहीं है ना? धन्यवाद। जी मेरे प्रश्न। हाँ बोलो आनंद जी, मैंने कहा ये कैसे रह गए? मेरा यह प्रश्न था कि अपन अनेक वार्ताओं में ये बात देखी और श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी है कि आप व्यावृत्ति कर सको, अगर आपको अव्यावृत नहीं रह सको तो व्यावृत्ति को तो समय ऐसे है कि आपको सेवा में पूर्णतः आपको समय आप डेडिकेट नहीं कर सको। जैसे कि अपन वार्ता में भी देखे कि कोई परदेश जाके कमाए हुए तो जाते वैष्णव और साल 2-5 साल में वापस आते घर, तो यद्यपि उनको चित्त प्रभु में प्रवणता है, सेवा में उनको विरह है कि भाई सेवा छूटी है, लेकिन वो व्यावृत्ति के कारण तो वो पधारे ही है। तो इतनी मान्य
धीरज बाकी छुट्टी जाननी कि नहीं छुट्टी जाननी, क्योंकि यहाँ पे तो चाचा गोपेश्वर जी आज्ञा करे कि ठाकुर जी निवार देंगे आपको लौकिक, और आपको कुछ व्यावृत्ति की भी चिंता नहीं करनी। तो ये विवेक को एंगल कहाँ तक देखना चाहिए? एक्चुअली ये पूरा ग्रंथ पढ़े ना तो ख्याल में आ सके अपन को। ये विवेक के 9 स्वरूप बताए ना, मानसु आगे जो महाप्रभु जी आज्ञा करेंगे, प्रतिकारो यदृच्छाता सिद्धिश्चिन्नाग्रही भवेत्, ये आगे महाप्रभु जी समझाने वाले हैं विवेक तेराश्रम। तब आपको यह प्रश्न को जवाब मिल जाएगा कि अपने जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं करना कि वहां में अपन को जहाँ में ठाकुर जी को परिश्रम होता हो, जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं करना कि मतलब कि अपन ठाकुर जी की परीक्षा ले रहे हैं कि भाई ठाकुर जी अपना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ढंग से आपको ऐसे लेना। भाई जो माने चाचा गोपेश जी को आशय ऐसा नहीं हो सके, जहां तक मैं समझू, कि वो व्यावृत्ति करने की ना पाड़ रहे हो, मुझको नहीं लगे जी। लेकिन जो चाचा गोपेश जी को जो आशय है वो इतना है कि व्यावृत्ति को निभावे के चक्कर में कहीं अपनी प्रवृत्ति या ढंग की नहीं हो जाए कि अपन भगवत सेवा को गौण मानने लगे, तो प्रायोरिटी चेंज नहीं हो जाएगा। प्रायोरिटी चेंज है, वो डर है कहीं अंदर खाने चाचा गोपेश जी को। और आजकल की लाइफस्टाइल में अपन देख ही रहे हैं कि आदमी को टाइम कहाँ मिला है, टाइम का मिला, जो भी बच्चों को जो समय वो मोबाइल खा जाए। जी जी राइट। परिवार के साथ या आदमी जरा फ्री हो तो मोबाइल हाथ में मैसेज देखे, हाथ में लेके, ये वो जमाना है। तो जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, तो वो वाली बात अपन सोच सके कि भाई जब ऐसी हालत है तो व्यावृत्ति करके जाएगा तो फिर तो कहने ही क्या, वो तो भगवत सेवा को वो ऐसे ही नहीं समझ जाए कहीं गौण, मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही है तो ठीक। यानी आगे भक्ति वर्धिनी ग्रंथ शुरू होएगा जब, तब बीजदाढ़ प्रकारस्तु ग्रहिस्थित्व सधर्मतः की व्याख्यान में बहुत सुंदर एक टीकाकार ने आज्ञा करी है कि कौन से घर में रह करके स्वधर्म करना, तो कह रहे हैं भगवद भजनानुकूले ग्रहिस्थित्व, ऐसा घर जो भगवान के अनुकूल हो, ऐसे घर में रहकर भगवत सेवा, ये बात है। आया ना ध्यान? जी जी खूब। अपन यहाँ रखें आज को सत्र और आश्रय को पद करें। कैसे कीजे वेद कहो, कैसे कीजे वेद कहो, हरि मुख देखत विधि निषेध को, नाही न ठोर रहो, कैसे कीजे वेद कहो, दुख को मूल स्नेह सखीरी, जो उर बैठ रहो, परमानंद प्रेम सागर में गिरो सो लीन भयो, कैसे कीजे वेद कहो। तो सबन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।